ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री करौली शंकर महादेव की जय। शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या की जय। हम सभी लोग अपने जीवन में प्रायः अपने सपनों के पीछे भागते रहते हैं। कुछ ऐसे सपने बना लेते हैं जिसको हम पाने के लिए पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं क्या जो हमने सपने बनाए हैं उस सपने के लायक हम हैं कि नहीं। मतलब क्या हमारे अंदर वो पात्रता है कि नहीं, हम उस योग्य हैं कि नहीं कि वो हम सपने पा सकें और अपने लाइफ को अच्छे से बिता सकें। पात्रता का मतलब यहाँ ये होता है, जैसे हमें जल भरना है तो जल हम कहाँ भरेंगे, किसी घड़े में भरेंगे। अब घड़ा एक पात्र हो गया, अगर घड़े में घड़ा नहीं है मेरे पास तो जल क्या होगा, हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, कहीं फैल जाएगा, गिर जाएगा, जिससे हमारे किसी काम में नहीं आएगा। इसी प्रकार हमें अपने सपनों के योग्य बनना होगा। और सपनों के योग्य कैसे बन सकते हैं हम देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। हम चलते हैं एक गांव में, एक बहुत ही सुखद और बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही खुशहाल गांव था, जहां गांव में तकरीबन 1000 लोग निवास करते थे और सब खुश थे। तो गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग थे, जैसे मुखिया थे और कुछ जाने माने लोग थे। उन्होंने सोचा कि गांव के सीमा पे एक हम मंदिर बनवाए, एक भव्य मंदिर बनवाए, जिससे कि 2 फायदे होंगे। पहले ये होगा कि गांव के लोगों के अंदर श्रद्धा होगी, पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और दूर दूर तक लोगों की नज़र में रहेगा कि उस गांव में एक बहुत ही अच्छी मंदिर है जहां जाके पूजा पाठ किया जा सकता है। और आने जाने वाले राहगीरी लोग कुछ टाइम तक उस मंदिर में बिता सकते हैं, जिससे उनको सुखद अनुभव होगा। सभी ने बात किया, सभी को बातें अच्छी लगी, तो सब लोगों ने सोचा कि हाँ ठीक है, चलिए इस पे कार्य किया जाए। अब वो लोग गांव की सीमा के बाहर आए। गांव की सीमा पे जब आए तो वहाँ एक बहुत बड़ा खाली मैदान दिखा, तो उन्होंने निर्णय लिया कि इस मैदान पे ही हम लोग वो मंदिर बनाएंगे। तो सभी लोगों ने देखा कि हाँ अच्छा है, खाली ज़मीन है, यहाँ पे मंदिर बना दिया जाए, अच्छे से पेड़ पौधे लगा दिया जाए और रास्ता भी है, सब अच्छा ही रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मंदिर तो अच्छी से बनेगी। अब मंदिर बनना सो स्टार्ट हो गया, मंदिर में काम लग गया, मंदिर बनने लगा, कारीगर लोग मंदिर बनाने लगे। फिर एक दिन मीटिंग हुई, लोगों ने मीटिंग किया, मुखिया लोगों ने कहा कि अब मंदिर तो बन के तैयार हो ही रही है, अब मंदिर में तो एक भगवान जी की मूर्ति होनी चाहिए। अब भगवान जी की मूर्ति कहाँ से आएगी। तो लोगों ने सोचा कि चले देखते हैं मंदिर के पास क्या है, कैसी मूर्ति लाई जाए। तो लगभग मंदिर बन के तैयार हो ही रहा था। तो मंदिर के पास 2 पत्थर पड़े हुए थे। अब दोनों पत्थर बहुत दिनों से वहाँ पड़े हुए थे। एक पत्थर काफ़ी सुंदर और कुछ अच्छा था और एक पत्थर थोड़ा कुरूप था, जो देखने में ठीक नहीं लग रहा था। तो लोगों ने पहली अपॉर्चुनिटी उस अच्छे पत्थर के पास गए, उनसे बोले कि तुम यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो, क्या तुम भगवान बनना चाहोगे। तो उसने सोचा भगवान बनना है, भगवान बन के क्या होगा। तो बोले कि तुम्हें एक अच्छे से मंदिर में, जो सामने मंदिर बन रही है उस मंदिर में रखा जाएगा। संगमरमर की सब दीवारें होंगी, फर्श होगा, एसी लगा होगा, सारी सुविधाएं होंगी और तुम्हें लोग आएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, तुम्हारा श्रृंगार होगा, पंडित जी लोग पूजा आरती करेंगे, लोग भजन गाएंगे, तुम आराम से वहाँ बैठे रहोगे और सब तुम्हारा जयकारा भी लगाएंगे। तो पत्थर तो बोला कि हाँ ठीक तो है, बढ़िया तो है, लेकिन क्या हमें करना क्या होगा। तो
मुखिया जी ने बोला कि बस तुम्हें उस भगवान के लायक बनाएंगे, तुम्हें एक आकृति देंगे और उस आकृति देने के तुम्हारे ऊपर छेनी हथौड़े की मार पड़ेगी, तुम्हें वो सब सहना होगा, तुम्हें जगह जगह से काटा छाटा जाएगा, तोड़ा जाएगा और तब तुम्हें एक अच्छी आकृति देगी मिलेगी, क्योंकि इस रूप में तो तुम्हें कोई पूजा करेगा नहीं, तुम्हें कोई भगवान मानेगा नहीं, तुम्हें एक आकृति दिया जाएगा। तो अगर इसके लिए तैयार हो तो ठीक है। तो बोला कि कुछ सोचने के बाद बोला कि नहीं नहीं, मैं जहाँ पड़ा हूँ ठीक हूँ, इतनी मार मैं नहीं सह सकता, छेनी हथौड़ी की मार पड़ेगी और मैं सह नहीं पाऊँगा और मुझे काफ़ी कष्ट होगा। इन कष्टों को मैं सहना नहीं चाहता, मैं कष्ट लेना नहीं चाहता, मैं जहाँ पड़ा हूँ, जैसे हूँ, जिस हाल में हूँ, ठीक हूँ। तो यही सेम चीज़ लेकर के उन लोगों ने उस एक बगल में पत्थर था जो थोड़ा कुरूप था, उसके पास गए तो सारी बातें बताई कि उन्होंने बोला कि तुम भगवान बनना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे ऐसे मंदिर में रखा जाएगा, अच्छे से होगा, तुम्हारा आरती होगा, पूजा होगा, तुम्हें चढ़ावा होगा, पंडित जी लोग भजन करेंगे और दूर देश से लोग आएंगे, माला चढ़ाएंगे, तुम्हारी आरती पूजा पाठ होगी, चढ़ावा चढ़ाया जाएगा, प्रसाद चढ़ाया जाएगा, अच्छे से एसी में रहोगे और खूब भव्य मंदिर में रहोगे, तुम्हारा जयकारा होगा। तो बोला हाँ ठीक तो है, बढ़िया तो है, लेकिन हमें कौन करेगा, इस हम तो कुरूप हैं। तो उन्होंने बताया तुम्हें हम एक आकृति देंगे, तुम्हें हम उस योग्य बनाएंगे कि जो तुम भगवान लगो और तुम्हें लोग पूजा करें। तो उसने कहा ठीक है, हमें करना क्या होगा। तो वही सेम उन्होंने बताया कि तुम्हें काटा जाएगा, छाटा जाएगा, तुम्हारी अंदर की कमियों को निकाला जाएगा, तुम्हारे अंदर जितनी कमियां हैं उसको हटाया जाएगा, निकाल के बाहर किया जाएगा और जब तुम एकदम शुद्ध हो जाओगे, सही हो जाओगे तो तुम्हें मंदिर में अच्छे से ले जाया जाएगा, नहला धुला करके प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा और तब तुम रह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सहने के लिए तैयार हो, तुम्हारे ऊपर छेनी हथौड़ी की मार पड़ेगी, तुम्हें काटा जाएगा, छाटा जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो उसने बोला कि कब तक हमें आप तोड़ेंगे। तो लोगों ने बोला जब तक तुम सुधर नहीं जाओगे, जब तक तुम्हारे अंदर सुधार नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारी तोड़ैया होती रहेगी। अगर ऐसी मार सहना चाहते हो और सुधरना चाहते हो तो ठीक है, हम लोग तैयार करते हैं। तो पत्थर थोड़ी देर सोचा, फिर सोचा कि मैं यहाँ तो वर्षों से पड़ा हूँ, पड़ा क्या कर रहा हूँ, ऐसे भी पड़ा हूँ, कभी कुत्ता आके बैठता है, कभी कुत्ता आके उस पर पेशाब कर देता है, कभी कुछ कर देता है, तो इससे अच्छा तो क्या, इससे भला तो वही है, मार सह लेते हैं। वो तैयार हो गया। अब तैयार हो गया तो उसके ऊपर उसकी कटाई छटाई जब शुरू हो गई, उसके ऊपर कारीगर का छेनी हथौड़ी चलाने लगे। तो बगल में जो अच्छा पत्थर था वो खूब मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था, खूब हंस रहा था, बोला कि लो और भगवान बनने चले हो, सहो मार सहो, अब कटाई छटाई तुम्हारी हो रही है, सहते रहो, कराह क्यों रहे हो, चले थे भगवान बने, चलो सहो। तो चुपचाप सहता रहा और उसकी कटाई छटाई हो रही और वो हंसता रहा दूसरा पत्थर देख के। कुछ दिनों बाद वो पत्थर की आकृति तैयार हुई, भगवान की आकृति तैयार हुई, मूर्ति के रूप में हुई। फिर उसको नहलाया गया, धुलाया गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाला गया और फिर मंदिर में रखा गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी पूजा पाठ होने लगी, सुबह शाम आरती होने लगी, लोग आने लगे दूर दूर से, चढ़ावा चढ़ाने लगे, भोग प्रसाद लगने लगा, शंख की ध्वनि होने लगी, सब कुछ होने लगा। अब वो बहुत खुशहाल था, अच्छा था, बढ़िया था, खुश था। पत्थर सोच रहा था कि मैं उस योग्य बनाया गया, मुझे अंदर वो पात्रता डाली गई कि जिससे मैं भगवान का रूप लेकर के यहाँ पड़ा हूँ और मौज कर रहा हूँ, आनंद से हूँ। अब क्या था, अब आगे की कहानी ये है कि अब लोग आते थे, पूजा पाठ करते थे, तो पूजा करने में लोग नारियल भी लाते हैं। तो अब नारियल मंदिर में तोड़ना मना है, पूजा पाठ करने के बाद नारियल लेके लोग बाहर जाते थे। और जो वो एक पत्थर बचा हुआ था, जो इसकी कटाई छटाई हो रही थी, तोड़ाई हो रही थी, तो खूब मुस्कुरा हंस रहा था। अब लोग लाके नारियल उसी पे तोड़ने लगे, रोज़ सुबह शाम उस पर नारियल तोड़ते रहे। अब वो कराहने लगा, वो सोचने लगा कि अगर थोड़ी सी हम मार सह लेते और कटाई छटाई मेरी हो जाती
तो मैं भी एसी में बैठता और उस खूबसूरत मंदिर में बैठता। रोज़ रोज़ मैं धूप में यहाँ पे नारियल की मार क्यों सहता। अब देखें कहानी में तो थोड़ी सी अपने आप को उस योग्य नहीं बना पाया है वो, या उस योग्य नहीं सोच पाया कि हाँ थोड़ी मेरी कटाई छटाई और तोड़ाई हो जाए। और कब तक ही तोड़ाई होगी, जब तक हम सुधर नहीं जाएंगे, जब तक हमारे अंदर वो योग्यता नहीं हो जाएगी, तब तक हम ही तो कटाई छटाई होगी। अब तो यहाँ पड़े पड़े मुझे सारा जीवन, सारी ज़िंदगी मेरे ऊपर नारियल की मार पड़ती रहेगी, मैं सारा जीवन कष्ट सहता रहूँगा। इस तरह से कहानी में देखा जाए तो अगर हम अपने आप को किसी योग्य बनाना चाहते हैं, किसी योग्य बनना चाहते हैं, तो अगर हम अपने सपनों के योग्य बनना चाहते हैं तो हम उन सब मार को सहें, उस सब कटाई छटाई तोड़ाई को सहते रहें जो समाज से हमें मिल रही है, जो समाज हम पे हंस रहा है, जो लोग हम पे हंस रहे हैं, उनकी हंसी और सब चीज़ों को हमें सहते रहना चाहिए। और हमें लगातार निरंतर अपने सपनों के लिए अपने आप को तैयार करते रहना चाहिए। और जिस दिन हम तैयार हो गए और हम अपने सपने पा जाएंगे, अपने सपनों के नज़दीक पहुंच जाएंगे, तो उस दिन हमारे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होगी और हम खुश रहेंगे। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।